नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि आप गुजरात के किसी भी कोने में जाएं, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं और हमें इस बात का गर्व है। देश के अन्य भागों में भी जो मेहनतकश लोग हैं उनको अवसर देने के लिए आज गुजरात की भूमि एक उर्वरा भूमि के रूप में काम आ रही है। मित्रों, अभी भारत सरकार का एक रिपोर्ट आया और भारत सरकार कह रही है कि पूरे हिंदुस्तान में जो नौजवान बेरोजगार है, अगर उसमें सबसे कम बेरोजगार किसी राज्य में है तो उस राज्य का नाम है दोस्तों, उस राज्य का नाम है हमें गुजरात के लिए गर्व है। दोस्तों, मेरे नौजवान मित्रों, कभी आपने कल्पना की है अगर गुजरात का विकास न हुआ होता तो मेरे गुजरात के नौजवान आज कहां भटकते? कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई लखनऊ में, कोई बनारस में, कोई दिल्ली में, कोई जयपुर में, कोई आगरा में रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी की तलाश में वहां भटकता होता, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़ती। लेकिन हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया। आप भी दोस्तों कभी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में गए होंगे क्या? कभी लखनऊ में, बनारस में, जयपुर में, आगरा में, पुणे में, मुंबई में, चेन्नई में, कोचीन में गुजरात के लोगों को छोटी नौकरी करते हुए देखा है किसी ने? नहीं। किसी राज्य में देखा है? और गुजरात के किसी भी कोने में जाइए, हिंदुस्तान के हर जिले से लोग यहां रोजी रोटी कमाने आते हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि न सिर्फ गुजरात के नौजवानों का, लेकिन देश के अन्य भागों में भी जो मेहनतकश लोग हैं उनको अवसर देने के लिए आज गुजरात की भूमि एक उर्वरा भूमि के रूप में काम आ रहा है। मित्रों, ये स्वामी विवेकानंद 150वीं जयंती के निमित्त हमने युवा शक्ति वर्ष के रूप में मनाना तय किया और उसमें हमने फोकस किया नौजवान को, हमने फोकस किया स्किल डेवलपमेंट को, हमने फोकस किया नौजवानों की ऊर्जा को चैनलाइज करने की दिशा में। और उसका परिणाम क्या हुआ? इसी एक वर्ष में हमने सूरत, बड़ौदा, राजकोट में 4 कार्यक्रम किए थे और नौजवानों को बुला करके उनको रोजगार दिए थे। मित्रों, 2 सप्ताह के भीतर भीतर 66,000 लोगों को रोजगारी देने का काम पूरा कर दिया। और आज इस एक कार्यक्रम के अंदर, इस महात्मा मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है, उसी प्रकार राज्य के सभी जिला केंद्रों में भी कार्यक्रम चल रहा है। वहां मेरे कोई न कोई मंत्री वहां विराजते हैं और इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट पूरे गुजरात के सभी जिलों में देखा जा रहा है। ये आपके तालियों की गूंज पोरबंदर तक सुनाई जा रही है। और आज एक दिन में
महात्मा मंदिर और सभी जेलों के में मिलाकर के 40,000 नौजवानों को आज रोजगार के पत्रक दिए जाएंगे। मित्रों, हमारी दिशा है नौजवान को रोजगार देना, उसको समान भर जीना सिखाना। अभी मुझे यहां बैठा था तो मुझे चिट्ठी आई, यहां कुछ और भी नौजवान आए हैं, वो इतने खुश हैं क्योंकि आईटीआई के बाद अप्रेंटिस के लिए जब वो काम करते हैं उसमें मोदी सरकार ने 1,500 रुपया की बढ़ोतरी कर दी। तो वो कहने मैसेज आया कि हमें आपका सम्मान करना है, हमें समय दिया जाए। मित्र, हमारी दिशा ये है कि मेरे नौजवानों को अप्रेंटिसशिप में 1,500 रुपया बढ़ोतरी की जाए। और दिल्ली सरकार की क्या दिशा है? अभी तो मैं कुछ बोला भी नहीं हूं। दिल्ली सरकार की दिशा क्या है? अभी 2 दिन पूर्व रेलवे में उन्होंने सर्विस टैक्स लागू कर दिया। उस सर्विस टैक्स के लागू करने के कारण गुजरात में जो कोयला आता है रेल मार्ग से, गुजरात में रेल मार्ग से कोयला आता है, जिस कोयले से बिजली पैदा करते हैं, ये भारत सरकार ने रातों रात सर्विस टैक्स लागू करने के कारण गुजरात की तिजोरी पर 100 करोड़ रुपयों का नया बोझ लग गया। 100 करोड़ रुपए। ये 100 करोड़ रुपए कम रकम नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार उधर कोयले में से भी ले रही है। और इधर कोयला पहुंचाने में से भी ले रही है। हमारी दिशा है देना, और ज्यादा देना, और निरंतर देना। और उनकी दिशा है लूट सको, जहां से लूट सको लूट लो। भाइयों बहनों, ये हमारे कांग्रेस के मित्र वो ये मानते हैं कि जनता मूर्ख है और इसलिए उनकी झूठ बोलने की ताकत भी बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा गुजरात सरकार की एक एडवर्टाइजमेंट आती है, देखिए आपने, टीवी पे एक ऐड आती है जम करके, क्या अब थप्पड़ टीवी पे लगती है और चक्कर कांग्रेस को आते हैं। तो उसके विपरीत उन्होंने उसके सामने एक एडवर्टाइजमेंट दी। 2-4 नौजवानों को बिठाया होटल के अंदर और बातें बातें करने में कह रहे हैं कि थप्पड़ ये गुजरात की संस्कृति नहीं है। ऐसा कह रहे थे ना? ऐसा कह रहे थे ना? 2 हफ्ते पहले ये कांग्रेस के मित्र
गुजरात की जनता को संस्कार सिखा रहे थे, संस्कृति समझा रहे थे। और 2 दिन से उनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, 20 थप्पड़ मार रहे हैं। कांग्रेस की है एडवर्टाइजमेंट। 2 सप्ताह पहले थप्पड़ मारना पाप है, गुजरात की संस्कृति के खिलाफ है, और अचानक 2 दिन से वही थप्पड़ मारने के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं जो खुद 2 सप्ताह में बदल गए, जो खुद दिशा बदल देते हैं? उनकी दिशा पर कोई भरोसा करेगा क्या? इन कांग्रेस वालों को ये भी पता नहीं है, किसी को दिशा दिखानी हो तो ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं ना। ऐसे कैसे दिखाते हैं दोस्तों? मैं ठीक बता रहा हूं? हाँ, कोई ऐसे दिशा दिखाता है? जाओ ऊपर जाओ, जाओ ऊपर जाओ। श्राद्ध का महीना है, श्राद्ध का महीना है, सबका मोश करने में लगे हैं। नौजवानों, गुजरात के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है? मित्रों, मैं देख रहा था, मैंने कल एक जनसभा में एक अखबार में समाचार आए थे, उस समाचार को लेकर के सवाल उठाया तो तूफान मच गया है, तूफान। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी को देख लेंगे, मोदी को दिखा देंगे, ऐसा तो। अरे भाई, मुद्दे का जवाब दो ना। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है, और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? हिसार के किसी नौजवान ने 3 साल पहले भारत सरकार को सवाल पूछा कि भाई मैडम सोनिया जी, अरे भाई, मैं 2G की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोनिया जी की बात कर रहा हूं। सोनिया जी कितनी बार विदेश गई, किस प्रकार के व्यवस्था से गई, वहां कहां रुकी, और भारत सरकार की तिजोरी से कितना खर्चा हुआ? क्या ये सवाल गलत है? भारत सरकार के दिल्ली में बैठे हुए हमारे मित्र दिन रात चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमने माहिती अधिकार देकर के बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। 2.5 साल हो गए, ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है?